दंगल टीवी के प्रसिद्ध शो इश्क जुनूनी के आगामी एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार और तेगना भरा मोड़ आने वाला है जो सभी दर्शकों के होश उड़ा देगा और कहानी को एक नए जुनूनी रास्ते पर ले जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह गौतम सिंह ने रजिया सरकार द्वारा जारी किया गया वो नोटिस सबके सामने ला दिया था, जिसमें गुरु चौधरी और रूहानी सहाय की शादी के मैरिज सर्टिफिकेट को गैर कानूनी और अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस नोटिस के आते ही गौतम सिंह के हौसले बुलंद हो गए थे और उसने आगामी 24 घंटे के अंदर रूहानी के सत सगाई और चुनरी की रस्म करके यूं हमेशा के लिए अपना बनाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन वही दूसरी तरफ गुरु चौधरी ने अपने सच्चे प्यार और अपनी कंपाउंडर रूहानी को किसी भी कीमत पर गौतम के हाथ नहीं लगने देने की भयंकर कसम खा ली है। आने वाले नए एपिसोड में कहानी उसी सस्पेंस और टकराव से आगे बढ़ेगी जहां समय की गति तेजी से टिक टिक कर रही है और गौतम के पास सिर्फ 16 घंटे बचे हैं रूहानी को अपना बनाने के लिए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि गुरु चौधरी अपने परिवार और अपनी मां से आशीर्वाद लेकर उस घातक जुंग के लिए निकाल पड़ेगा जिसे जीतना उसके और रूहानी के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी हो चुका है। गुरु अपनी मां से कहेगा कि समय और इंसान की इस दौड़ में वो समय को पछाड़कर ही वापस लौटेगा और अपने परिवार के खोए हुए सम्मान और जमीन जायदाद को वापस लाएगा। दूसरी तरफ रूहानी का दिल गहरे डर और आशंकाओं से भरा होगा। जब रूहानी को पता चलेगा कि गुरु बिना बताए या बिना आखिरी बार मिले घर से निकाल गया है तो वो आंगन में जाकर बिलाख बिलाख कर रोने लगेगी। यूं लगेगा कि वो अपने गुरु को आखिरी बार गले भी नहीं लगा पाई और ना ही उस सही से अलविदा कह सकी। लेकिन उसी वक्त एक बेहद ही रोमांचक और भावुक मोड़ आएगा जब गुरु चुपके से आंगन में दाखिल होगा और रूहानी के सर पर अपने नाम की चुनरी डाल देगा। रूहानी अपने सामने गुरु को देखकर भावुक हो जाएगी और गुरु उसे गले लगाकर ये वादा करेगा कि उसकी सुहाग की हर एक निशानी और उसका प्यार उसे सही सलामत वापस मिलेगा। गुरु रूहानी को एक घड़ी थामा कर कहेगा कि 24 घंटे के अंदर यह उनकी किस्मत की घंटी बजाएगी और यह जंग उनके प्यार और जुनून की आखिरी जंग होगी। इस भावुक मिलन के बाद गुरु अपने असली मकसद पर निकल पड़ेगा, क्योंकि गौतम सिंह को उसके अंजाम तक पहुंचाने और उसके द्वारा किए गए सारे झूठ और फारेब का पर्दाफाश करने के लिए पी.ए. मिश्रा की जरूरत है। एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि गुरु पी.ए. मिश्रा के ठिकाने और उनके राज तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। यूं पता चलेगा कि पी.ए. मिश्रा का सही पता और उनके पास मौजूद सारे सबूत उनकी पत्नी अलका मिश्रा के पास हैं। लेकिन समय बेहद कम है और गौतम सिंह के गुंडे और उसके आदमी भी अलका मिश्रा और पी.ए. मिश्रा पर खड़ी नजर रखे हुए हैं। गौतम को भी यह शक होने लगा है कि गुरु पी.ए. मिश्रा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए गौतम ने भी अपनी चाल तेज कर दी है ए और अलका मिश्रा के घर पर अपने गुंडों का पहरा बढ़ा दिया है। आने वाले एपिसोड में गुरु और गौतम के गुंडों के बीच एक बेहद ही रोमांचक और एक्शन से भरपूर टकराव देखने को मिलेगा, जहां गुरु अपनी जान पर खेलकर अलका मिश्रा से मिलेगा और गौतम के खिलाफ वो सारे कानूनी सबूत हासिल करेगा जो ये साबित कर सकें कि गौतम ने कैसे धोखे से गुरु के परिवार की संपत्ति और जमीन हड़पी थी और कैसे उसने मैरिज सर्टिफिकेट को रद्द करवाने की साजिश रची थी। दूसरी तरफ गौतम के घर में सगाई और चुनरी की रस्मों की तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी। गौतम पूरे गांव और चौधरी साहब के सामने यह दिखाने की कोशिश करेगा कि रूहानी अब पूरी तरह से उसकी होने जा रही है और गुरु अब कहीं का नहीं रहा। लेकिन रूहानी का मन मंदिर में बैठा होगा और वो माता रानी के सामने गुहार लगाएगी कि अगर उसका गुरु सही समय पर वापस नहीं आया या अगर गौतम ने जबरदस्ती उस पर अपना हक जमाने की कोशिश की तो वो किसी और के होने से पहले अपने सुहाग के चिन्हों के साथ आग में जलकर राख होना स्वीकार कर लेगी। रूहानी के इस दृढ़ संकल्प और देविया विश्वास से माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगा। कुसुम आंटी और परिवार के अन्य सदस्य गौतम के इस झूठे आदमखोर रूप को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन गौतम के खौफ के आगे सभी लाचार नजर आएंगे। जैसे जैसे समय की सुइयां आगे बढ़ेंगी और 16 घंटे से घटकर वक्त आखिरी कुछ घंटों पर आएगा, गौतम और रूहानी की सगाई का मंडप सज चुका होगा। गौतम रूहानी के हाथ में अंगूठी पहनाने ही वाला होगा कि ठीक उसी वक्त मंडप में गुरु चौधरी की धमाकेदार एंट्री होगी। गुरु के हाथ में अलका मिश्रा द्वारा दिए गए वो सारे असली कागजात और पी.ए. मिश्रा का बयान होगा जो गौतम सिंह के हर एक झूठ की धज्जियां उड़ा देगा। गुरु सबके सामने यह साबित कर देगा कि गौतम ने किस तरह
कानून और सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की थी और किस तरह उसने चौधरी साहब और पूरे गांव को धोखा दिया था।